पग प्रगटा घरे बाढ़ी ज्योति अपार हरि करके लीजियो आरती नंद आरती सकल सुख विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व है सुखकाशिनी भगवत तत्व है सुखकाशिनी मुनि मन उल्लासिनी रसिक रसदास विलासिनी रस विलासिनी मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दना देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनी लीलापुस्तकधारणीमभेदां जड्याम् हस्ते सपाटिकमालिकां च विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। संसार के चल सभी जीवों को मेरा प्रणाम। भागवत जी की कथा प्रारंभ से पूर्व अपने मन वाणी को पावन करने के लिए पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, गुणानुवाद करेंगे और हाथों से करबद्ध सेवा करते हुए ताली बजाएंगे। रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल, ओ जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल।
भगवत प्रेमी भक्तजनों, ठाकुर जी की असीम कृपा जो ऐसा वातावरण बना। पहले तो भागवत कथा का आयोजन होता ही नहीं, बड़ा कठिन है। जब भगवान की असीम कृपा होगी ना, अतिशय कृपा, इधर से किसी का लेक्चर या किसी के कोई ऐसी मनगढ़ंत कोई ऐसी कल्पना हो या किसी के विचार है भागवत क्या है भागवत, लेकिन विचार करना आप पहले तो समझ में ही नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? उन भक्तों की कथा भागवत है जिन्होंने परम तत्व को जाना है, जिन्होंने परम तत्व को जान लिया है। परमहंसों की कथा है, परमहंस संहितायाम, और हंसों की संहिता को कोई साधारण जीव नहीं समझ पाए। हंसों की बोली को सुनने के लिए हंस बनना पड़ेगा। महाराज कहते हैं सबसे पहले भाव से भक्ति, जिसने भक्ति की हो जीवन में वो भागवत को समझ पाएगा। उसके उपरांत भक्ति के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन किताबी ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान के लिए जीव इधर आया महाराज, उस ज्ञान की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, भगवान की भक्ति से होती है। और वो ज्ञान बिना वैराग्य के नहीं होता। वासे वैराग्य, वैराग्य होगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो भक्ति भी होगी। बिना वैराग्य के समझ में आने वाली बात नहीं है। और जब वैराग्य होगा ना तो तत्व की प्राप्ति होगी, जिसलिए भागवत तत्व प्राप्ति कहते उन्हीं भक्तों की कथा भागवत बनी है जिन्होंने तत्व को जान लिया। ये पद्म पुराण में है। प्रहलाद नारद पाराशर पुंडलीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दालवयान रुक्मांग दा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवतान नमामि। ये परम भागवतान है, ये द्वादश भागवतान है जिन्होंने उस भगवत तत्व को जाना। पहले तो विचार करिए, इधर कोई आता नहीं, क्योंकि भीतर हमारे अंदर जो विकार बसे ना, अरे हमने का कहिए हम तो चले जाए, भगवान के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा तब आएंगे। भक्ति करने के लिए निमंत्रण दिया जाता है क्या? उस तत्व को पाने के लिए, आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए महाराज निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा की जरूरत है। और कृपा हुई आपके इधर इस परिवार पर, और
संकल्प तो उन लोगों का था, लेकिन हमारा जो बच्चा है सचिन, मातेश्री सब, यानी भगवान की देखना, लोग कार्य तो और बहुत बड़े कर देते हैं, लेकिन भगवान का कार्य करने के लिए, एकजुट होने के लिए बड़ा बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बड़े बड़े लोगों को मनाना पड़ता है। अरे साहब, इसके लिए मनाने की जरूरत नहीं, इसमें तो स्वयं मानकर जाने की जरूरत है कि हम भी आ जाए साहब। ये भगवान की कथा है, किसी के बच्चे की शादी नहीं। इसमें तो जो भगवान की सेवा करेगा वो पाएगा, इसलिए कहते कृपा कर और पाले, जो तू करेगा उसका फल मिलेगा, इसलिए कृपा। पर कोई कोई इस कृपा को पाता है। आज महाराज भगवान की प्राकृतिक की जन्मस्थली मथुरा स्थली में, और उन्हीं की कथा का रसस्वादन करें। देखो तो सर्वप्रथम व्यास भगवान ने जब भागवत को रचाया तो उसमें बहुत सुंदर मंत्र कहा है। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान से सुनना, सच्चिदानंद स्वरूपाय, सत्य चित्त आनंद, ये किसका स्वरूप है? हमारा, तुम्हारा। सबके अंदर सत्य विद्यमान है। कोई ये न सोचे कि आदमी सत्यवान नहीं है, उसके अंदर सत्य मौजूद है, पर उसने उपयोग में कितना लिया, वो सत्य पर कितना चला, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सत्य सब में मौजूद है। चित्त हर जीव में धड़कता है, हर जीव में चित्त धड़कता है, लेकिन आनंद कोई बिरला ही उस आनंद की अनुभूति कर पाता है। लेकिन कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नमः, हम तुम सब, वयं माने हम सब कृष्ण के स्वरूप हैं, लेकिन उस स्वरूप को जाना नहीं। वैसे भटकाव में डोले, इधर उधर संसार को जानने के लिए भगते रहे, लेकिन अपने स्वरूप को जाना नहीं। कहते हैं उस रूप में तापत्रय विनाशा है, तीनों प्रकार के तापों का असर नहीं होता। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, आत्म तत्व को कोई ताप सता नहीं सकता। अच्छा विचार करियो, कैंसर शरीर में हो या आत्मा में? शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता। आत्मा में कोई विकार ही नहीं होता। आत्मा तो निर्विकार है, निर्लेप है, अजन्मा है, अजय है। और यहाँ चक्रों में पड़कर, इच्छाओं में, लोभ से, मोह से, इच्छा विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन विकारों में फंस के और मन के पीछे बस बंधन में बंध जाता है। इसलिए अपने स्वरूप को जानो साहब। सूक्ष्म में कह दिया है व्यास भगवान ने, श्री कृष्णाय। अगर सच्चिदानंद को जानना चाहता है तो अपने स्वरूप को संभाल ले, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जा, वही परमानंद है महाराज। उसके उपरांत कहते हैं कि यम प्रभुजन्तु मनुपेतं प्रेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्द्र त्वं सर्वभूत हृदय मुनिमान नतोस्मि। यहाँ सुखदेव जी की वंदना है। कहते सर्वभूत हृदयम, जो सभी मुनियों के हृदय को आनंद देने वाले हैं। शरीर का भान नहीं है,
दिगंबर भेज दिया। ऐसे सुखदेव भगवान उन हंसों के मुख से निकली हुई भागवत कथा कहते हैं कि एक ऐसा त्यागी और एक ऐसा राज ऋषि राजा परीक्षित, वो भी त्यागी, सब कुछ त्याग दिया, वही समझ सकता है। सबकी समझ में बात नहीं आई, लेकिन देखना कहते हैं एक विशेष बात कहूं आपसे, कथा उनके हृदय में ठहरेगी जिनके हृदय के पात्र साफ हैं। अगर मन में कहीं गंदगी है ना तो कथा ऐसी नजर आएगी जैसा तुम्हारा मन है, बिल्कुल मन तुम्हारा जैसा है वैसी कथा समझ में आएगी। और मन में अगर फूटापन है, पात्र में अगर कहीं फूट रहा है तो कथा इधर से डालेंगे उधर निकल जाएगी, कथा ठहरने वाली भी नहीं। और एक विशेष और बताऊं आपको, अगर आपके मन में पहले से ही कुछ भर रहे हो है, पहले से ही भर रहे हो है और इधर से कथा डालेंगे तो आएगी थोड़ी, इसलिए खाली होके बैठना, बिल्कुल सौम्य भाव से, फिर देखना कथा का आनंद कैसा आता है। तो कहते हैं नैम सारण का तीर्थ था, गोमती नदी का किनारा, सीतापुर जिले में 88,000 ऋषि, आप बैठे हो ना, ये सब ऋषि हैं जो भगवान के प्रेमी है ना, वो ऋषि हैं। परिधान को ऋषि नहीं कहते, कोई बाल बढ़ा ले, कपड़े पहन ले, ऐसे रंग बिरंगे, ये ऋषि वर नहीं है, जिसका मन रंग गया। और जब मन रंग गया तो साहब क्या रखा है कपड़ा रंगने में, एक बार मन रंग जाए। ऐसे ही कहते हैं उधर सूत जी महाराज बैठे, सौनक जी बैठे और सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी सुखदेव भगवान के प्रिय शिष्य हैं। जैसे ही पहुंचे ना तो बड़े नम्र भाव से सौनक जी ने कहा, महाराज आपका स्वागत, बैठिए। कि सूत आख्याय कथा सारम, आप आए, आपका स्वागत, आपने कथाओं का सार सुना और ऐसी सुनाना, मम कर्ण रसायनम, हमारे कान में अच्छी लगे, ऐसी मीठी कथा। और महाराज एक बात और बोले, क्या कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि शूर क्षमा प्रभा, आपकी कथा अनुसार से अज्ञान ध्वंस, हमारे जो भीतर अज्ञान बैठा वो नष्ट है जाएगा। अज्ञानी तो नष्ट ना है रो। अच्छा एक विशेष बात है, ध्यान से सुनना, अंधकार हो रहा हो और सूरज की एक किरण निकल आई तो अंधेरे दूर है कितनी देर लगेगी। कोई कमरा, ऐसे समझना, कोई कमरा बहुत दिन से खुला नहीं हो, भीतर वाला बंद हो, 12-10 साल से खुला नहीं, और आप उसमें जाकर खोल के और बस लाइट जला दो, अंधेरे दूर है कितनी देर लगेगी, बस प्रकाश होने की देर है, अंधेरा मिलेगा नहीं। ऐसे ही मन में बस वो ज्योति जल जाए, वो बेकार दूर, अज्ञान दूर हो जाएगा। लेकिन हमने अज्ञान की जेट भर रखी है, भैया आपको ज्ञान दे रहे, हमें कोई ज्ञान दे रहे। अरे ज्ञान कौन देगो, तुम स्वयं ज्ञानवान हो, बाहर से कुछ नहीं आएगा, बस पर्दा हटना है, और जब पर्दा हट गया ना तो प्रकाश हो जाएगा। वो कह रहे हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि शूर क्षमा प्रभा। आप तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान हैं भगवान, आप हमें कुछ ऐसा ज्ञान दो ना। अब जब ये सुनी तो सूत जी कहने लगे, देखो सौनक जी वैदिक ऋषि हैं, जैसे हमारे सचिन भैया है ना, ऐसे ही वैदिक ऋषि हैं जो वेदों के विषय में बार बार चर्चा करवाते रहते हैं। कोई आ जाए, आप कुछ बताओ नया, वो वैदिक ऋषि। महाराज कह रहे हैं
देखो आपने बहुत सुंदर बात कही। देखो सोनक जी, ये कथा जो आप कह रहे हैं कि हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, इसके लिए प्राप्ति कर्म शाश्वत प्राप्ति करना, उस भगवान के लोक की, उनकी प्राप्ति करना, सामीप्य सालोक्य सायुज्य उनके लोक में वास करना बड़ा कठिन है और सरल भी इतना है साहब कि इससे सरल भी कुछ नहीं है, बस क्षण मात्र का खेल है। पर वो कह रहे हैं देखो आप ना भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं। मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। यही से कही बात कैसे एक समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे। इतनी देर में देवता आ गए और देवता अमृत का कलश लेकर आए। देवता खाली हाथ नहीं आते तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ देके जाएंगे। जब कथा में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अपने घर से चाहे थोड़े से बतासे ले आओ, थोड़ा सा प्रसाद के तौर पर कुछ भी ले आओ, ठाकुर जी को चढ़ा दो। भाई देव अगर घर वो नहीं है तो तुलसी दल तोड़ लो, लेकिन खाली हाथ नहीं आना, ऐसा लिखा है। देवता आए तो उन्होंने कहा कि परीक्षिते कथा वक्तुम सवायाम संसते सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वे देवास्तत्र समागमन। देवताओं का आना हुआ, कहा महाराज हम ये अमृत का कलश लेकर आए, ये अमृत राजा को पिला दो और इसके बदले में कथा हमें सुना दो। तो बोले, अब सुखदेव भगवान ने एक बात कही छोटी सी, बोले देखो देवताओं आप आए, बड़ा स्वागत है, अच्छी बात है, मुझे तो कथा कहनी है, चाहे तो आप सुन लो, चाहे आप सब लोग सुन लो या पूरी बस्ती सुन ले। ये भूमि भी धन्य है जहां कथा हो रही है, वो परिवार तो धन्य है जो करा रहा है, लेकिन विचार करना वो स्थान भी परम पावन है जब भगवान की कथा हो रही है। और हम ऐसे अभागे हैं कि बस वहां बैठे वहीं दूर से सुनते रहेंगे, इधर नहीं आएंगे। माना कि वहां आवाज जा सकती है लेकिन प्रसाद नहीं जा सकता। प्रसाद तो यहाँ आके लेना पड़ेगा, भगवान के दर्शन का प्रसाद है यहाँ आके लो। महाराज तो कह रहे हैं देखो मुझे तो कथा कहनी है, चाहे राजा सुन ले चाहे आप सुन लो, पर मैं राजा से पूछ लेता हूँ, क्योंकि भाई उसने इस तरीका से यहाँ बिठाकर मेरा भव्य स्वागत किया है। तो बोले सुखदेव भगवान ने कहा राजा, हाँ गुरुदेव, ये देवता आए अमृत लेकर आए, कह रहे हैं ये अमृत राजा को पिला दो और वो जो कथा में तुझे सुनाने वाला हूँ फिर मैं उसे उस कथा को उनको सुनाऊंगा। तो राजा ने एक बात कही, बोले गुरुदेव अमृत में और कथा में अंतर क्या है? देवता अमृत दे रहे हैं और कथा लेना चाह रहे हैं। हर जीव विचार करियो अच्छी चीज लेना चाहता है और बेकार चीज दे देता है। बाजार में जाएंगे, आपको जिस चीज की विशेष आवश्यकता होगी आप उसे पैसा दे देंगे और उस वस्तु को ले लेंगे, जबकि पैसा से बढ़कर तो कुछ नहीं है, लेकिन हम पैसा उसे ये पकड़ दो, पैसे कितने चाहिए ले, हमें ये दे दे। ऐसे ही राजा ने कहा भगवान देवता कथा लेना चाहते हैं, बोले हाँ बदले में अमृत। बोले जी, बोले प्रभु ये बताओ अमृत में और कथा में गुण क्या है? बोले राजा अमृत में बस एक गुण है, क्या? कि जो अमृत पिएगा वो मरेगा नहीं। अच्छा, बोले हाँ अमृत अगर किसी गधे को पिला दिया जाए, किसी पक्षी को पिला दिया जाए, किसी को भी, वो वैसा ही रहेगा, बस मरेगा नहीं। अमृत राहु पी गया था,
स्वभाव नहीं बदला। अमृत पीने से स्वभाव भी नहीं बदलता। कोई ये सोचे कि अमृत मिल जाए तो हमारा मन बदल जाएगा, मन नहीं बदला। अमृत में इतनी सामर्थ्य नहीं जो किसी का मन बदल दे। बदल देगा? अगर अमृत में इतनी शक्ति होती तो राहु का मन बदल गया होता और आज भी तंग करता है। लेकिन कथा, अरे साहब, जिसने एक बार पान कर ली कि 60 सुधरे सत्संगत पाए, सत्संगत पाए, 60 सुधरे पारस परस उधात पारस परस बाकी बिहारी लाल की। कितना सुंदर कहा है कि 60 सुधरे सत्संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। आप अच्छे लोगों के संग रहना शुरू कर दो, एक दिन आपका मन स्वाभाविक बदल जाए। अरे भाई का रहो और कछु दिन भांग वाले के संग रहने लगो। अच्छो आदमी भांग में लगे ने देखे तो सही है, कदना बोला हेलो देखे काया का असर है सो एक सीधो साधो बेकार है ना। आज भांग के नशा में कितने बच्चे पागल हो गए। यानी थोड़ी सा उसके रंग थोड़ा सा चढ़ता है, एक दिन थोड़ा सा घूट मारा, आज आदत पड़ गई। जब विषयों की आदत छूटती नहीं है तो क्या भजन की आदत छूट जाएगी? भजन हम करते नहीं है, भजन की आदत डालते नहीं है। और साहब विषयों को छुड़ाने के लिए हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, नशा मुक्ति केंद्र बने वहां रखना पड़ता है, बांध के रखते हैं तो उसे डोज देते हैं। लेकिन यहां भी एक लत है, आप कथा श्रवण करो, रसपान करो। तो कहा अरे राजा, कहते हैं कि सत्संगत पाए, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है, ऐसे आप अच्छे लोगों के संग रहोगे ना तो जीवन बदल जाएगा। संग का ही तो खेल है। आज हम कुसंग में पड़ गए हैं, हमारी हर स्थिति कुसंगित हो गई है। भजन करने को हम राजी नहीं, परिवार को ऐसे चलाना चाहते जैसे हम, है ना, ज्यादातर स्थिति है जैसे हम चाहें वैसे होना चाहिए। बड़े बूढ़े कहे वैसे ना, बड़े बूढ़े हमारे सारे तो चले। अरे कैसी बुद्धि हो गई भाई। आप उनके पीछे चलो, उनका ज्ञान लो, उनके पास आयु का अनुभव है, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। इसीलिए मन के हारे हार है, मन के सुनना थोड़ा, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करे फजी, मन ही सोच करे पागल मन। क्या बात है, तालियों की सेवा करते हुए। जो बीत गया सो बीत गया, सोच करे पागल मनवा, सो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में भूल गया, झूठे खेल में भूल गया। कोई हार गया कोई
बीत गया सोच करे पागल हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी पूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी पूरी नहीं। रे सोच तनिक जीवन भटका, सोच तनिक जीवन भटका। श्वासा जल कितना बीत गया, सोच तनिक पागल प्रेम पीयूष पिया जिसने, पर हित हित जन्म दिया जिसने। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, पर हित जन्म दिया जिसने। और जीवन है वही जो जन जन के, जीवन वही जो जन जन के। रटो अधरमा बन बीत गया, सोच करे पागल मनवा, सोच करे पागल महाराज। ऐसे सुखदेव भगवान बोले, राजा बोल अमृत पान करेगा या कथा श्रवण करेगा? अब थोड़ा ध्यान से सुनना। तो राजा ने जब ये सुना, अमृत तो बस इतना ही गुण है कि बस पीने वाला अमर होता है, इस हाड़ मास के शरीर को क्या अमर करना। इसलिए भगवान इनसे कहो अपना अमृत का कलश उठाएं और पधारें। यानी राजा ने अमृत को ठोकर मार दी। आज हम मान अपमान की बात तिरस्कार नहीं कर सकते, किसी के सामने हाथ जोड़ के नहीं झुक सकते। अरे हमसे ऐसे कह दिया, ऐसे कैसे चले जाएंगे? बताओ, यही तो अहंकार है। हमसे थोती बात नहीं फेंकी जाती। राजा ने अमृत को तिरस्कार करना नहीं चाहिए। और देवता अमृत का कलश लेके चले गए। सुखदेव भगवान कथा कह रहे हैं, उधर शुद्ध जी सौनक जी को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, देखो सौनक जी, इस कथा को नारद जी ने भी सुना।
इसी कथा को। क्यों नारद जी ने क्यों सुनी कथा? तो देखो कहते हैं एक बार नारद जी घूमते घूमते विभिन्न लोकों में घूम रहे कि पुष्करम प्रयागम काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। नारद जी घूमते घूमते कहते हैं हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंध रामेश्वरम घूम रहे हैं। संत घूमता ही अच्छा लगता है, संत को घूमते रहना चाहिए, ये बात नहीं है। और क्या देख रहे हैं तीर्थों में क्या हो रहा है? तीर्थों में पाखंड बढ़ गया है। आजकल पाखंड ज्यादा हो गया है, धर्म नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है महाराज। तो ऐसे देख रहे हैं नारद जी कि पाखंडो निरता संत विरक्ता सपरिग्रह। कुछ ऐसा भी है पाखंड प्रवृत्ति के लोग संत रूपों में घुस गए। अच्छा संत पाखंड नहीं करता, न पाखंड को बढ़ावा देता है महाराज। उधर ऐसे नारद जी घूमते घूमते इधर आए, कहां? अब ब्रजभूमि वृंदावन। वृंदावन में क्या देखा? कहते एक कोई लड़की, उसके पास दो वृद्ध पुरुष, और वो लड़की उनको जगाती है। एक को जब खड़ा कर देती है ज्ञान देके, दूसरे को जगाने के लिए तैयार होती है, मूर्छित होकर गिर पड़ता है। और नारद जी दूर से देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। जब नारद जी ने ऐसे देखा, उस लड़की ने नारद जी को देखा, देखते ही बोली बाबा, ओ बाबा, कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। बाबा एक मिनट ठहरो ना। क्या बात है बेटा? बाबा ऐसा बताते हैं कि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथागहरम परम। आपके दर्शन से, संत के दर्शन से सर्वथा अघ माने पाप, संत के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। कदाचित तुम्हारे घर में कोई संत घूम जाए, प्रसादी पाले, तो सारी समस्या दूर हो जाए। तो उधर कह रहे हैं, भक्ति कह रही है बाबा मेरा दुख दूर करो ना। तो नारद जी ने बड़े भाव से कहा, बेटी वासी त्वं का विमोचे मां नारिका पद्म लोचना। कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? अपना परिचय दो मुझे। वो लड़की बोली बाबा अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। भक्ति बोले हाँ। और ये कौन है? कि इमौ में तनयो मतो, ये मेरे बेटा है। तने माने बेटा। ये बात क्या है? तुम तो जवान हो और ये बूढ़े कैसे हो गए? बोले तुम्हारे बेटों के नाम क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बाबा इसका नाम ज्ञान, इसका नाम वैराग्य, और काल के प्रभाव ने इन्हें जर्जर कर दिया है। थोड़ा सा विचार करना, काल का प्रभाव जब ज्ञान वैराग्य को जर्जर कर सकता है, तो किसको जर्जर नहीं कर सकता? आज ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान हो गया, अपने आप को ज्ञानी समझने लगा जी। थोड़ा सा वैराग्य हुआ, घर छोड़ के महात्मा हो गए, बाद में फिर बांग डोल रहे ऐसे। वैराग्य का मतलब ये नहीं घर छोड़ के भाग जाना, घर में रहकर जनक की तरह रहना। वैराग्य माने त्याग, हृदय में त्याग हो। महाराज नारद जी ने बहुत प्रयास किए, वेद वेदांत के सिद्धांत सुनाए, गीता पाठेर मुहुर्मु,
सीता जी को पाठ सुनायो। जब पाठ सुनायो ना तो एकदम दोनों बैठ गए ज्ञान बैराग, कथा सुन रहे, और जैसी कथा ब्राह्मण कर दे मूर्छित है जाए। ऐसा देखा नारद जी असफल हो रहे हैं, तो नारद जी ने एक बात कही, बोले बेटा भक्ति, हाँ बाबा, तो चिंता मत कर। बोले बाबा चिंता क्यों न करूं, जिसके पुत्र वृद्ध हो जाए, जिनकी माता युवती जवान, ऐसी स्थिति में तो यहां पर बहुत सुंदर बात कही है। बोले बेटा कि वृथा खेद यसे बालो, अहो चिंता तुरा कथम, तो चिंता मत कर। बोल और क्या करूं कि श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मरण दुखम गमिष्यति, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर, भगवान का गुणानुवाद कर, कीर्तन गा, और जब कीर्तन करोगे ना तो भगवान की जो माया है, कीर्तन को उल्टा करो ना, नर्तकी, इस नर्तकी को अगर दूर करना है तो कीर्तन शुरू कर दो, फिर देखना ये माया तो दूर हो जाएगी साहब। गोविंद गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रमण बिहारी सरकार मेरो है, श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी, गिरधारी श्याम बनधारी, हो गिरधारी श्याम बनधारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी, तेरे गाय चढ़ाई बन बन में, गाय चढ़ाई बन बन में, तेरे माखन खायो घर घर में, तेरे माखन खायो घर घर में, मेरो माखन चोराई, बनवारी रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी, गिरधारी श्याम बनधारी, गिरधारी श्याम बनधारी।